ओम नमः शिवाय। मैं जोशिताचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, मेरा जो किताब है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, गोल्डन रूल्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो अभी फ्लिपकार्ट में मिलने लगा है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि किताब खरीदिए, लेकिन उस संदर्भ में मैं आज एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूँगा। वो है कि सर्दी, खांसी और जुकाम। ज्योतिष में आप इस जीवन में क्या क्या फल प्राप्ति होगा, आपको क्या फल नहीं प्राप्ति होगा, वो तो बता ही जा सकता है। लेकिन चिकित्सा ज्योतिष जो है, एक जातक किस किस रोग में इस जीवन में पीड़ित रहेगा और किस किस रोग में उसको ज़्यादा सुफल नहीं मिलेगा और किस रोग उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो भी ज्योतिष के द्वारा बताया जा सकता है, जिसको चिकित्सा ज्योतिष बोलते हैं। अगर आपको कोई भी रोग हो तो आप बेशक कोई डॉक्टर के पास जाइए, मेरे पास मत आइएगा। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपका जो जीवन में कौन कौन सा रोग होगा, वो ज्योतिष के माध्यम से बताया जा सकता है। तो चलिए, आज का जो विषय है सर्दी, खांसी और जुकाम, उसको समझते हैं। क्यों होता है सर्दी? उसका जो मेन कॉज है तो वो है इम्यूनो सिस्टम। देखा जाए तो जो जुकाम होता है, जैसे छींक आता है लोगों को, वो एक प्रकार का एलर्जी है, जो एलर्जी कि आपका इम्यून सिस्टम से संश्लिष्ट है। चलिए, खांसी जो है, कोई भी रोग है तो वो इम्यून सिस्टम से संपर्क रखता है। खांसी जो है वो किसी और रीजन से हो सकता है, जैसे कि आप ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो भी आपको खांसी होगा। लेकिन सर्दी या जुकाम जो है वो आपका इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको ये जो सब रोग है वो सारा जीवन लगा रहेगा। तो कैसे देखते हैं इसको? जातक में सूर्य को देखिएगा। सूर्य है जो आपका इम्यूनो सिस्टम और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन जो रोग प्रतिशोधक प्रतिषेध करने वाला जो शक्ति होता है शरीर में, उसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं। सो इम्यूनिटी पावर किस जातक में कितना है वो सूर्य से पता चलता है। सूर्य अगर सड़बली है, या इतना सड़बली ना होकर भी अगर अच्छा भाव में बैठा है, कहाँ पे, लगन में या नवांश में, तो आपका इम्यूनिटी इतना बुरा नहीं होगा। अगर हम ब्लड को देखें तो उसमें जो वाटर पर्सन है वो चंद्रमा है, जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल्स है वो मंगल है, और जो श्वेत रक्त कणिका है WBC, उसको आप सूर्य के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो रोग प्रतिशोधक शक्ति है उसको दर्शाते हैं। आजकल को पता ही होगा कि सब जो रोग है वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि जेनेटिक्स के वगैरह हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन एक बैकिंग आ सकता है। और जेनेटिक्स डिजीज जो है उसका कारक है केतु।
सो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन जो मुख्य ग्रह है वो है सूर्य। वैसे देखा भी जाए तो सूर्य उष्म ग्रह होता है, जो कि सर्दी या खांसी के लिए एंटी होता है, तो वो भी आप वहाँ पे सूर्य को ही देखिएगा। अगर मंगल जातक में पीड़ित है और उसके साथ बृहस्पति भी पीड़ित है तो ही जाके आपको फीवर होगा। लेकिन कोल्ड एंड कफ के लिए आपको सूर्य को देखना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया एक तरफ। दूसरा तरफ बता रहा हूं, अगर जातक में शुक्र और चंद्रमा, जो कि दो जल तत्व की ग्रह दर्शाया जाए हैं, वो किसी जल राशि में है, जैसे या नवांश में किसी जल राशि के नवांश में गए हैं। बेसिकली आप देखिए चंद्रमा को, सूर्य को तो शिव, शुक्र को तो मैं नहीं बोलूँगा, चंद्रमा को देखिए। अगर वो किसी जल तत्व राशि में है, उच्च नहीं है, चलिए चंद्रमा तो जल तत्व राशि में उच्च है ही नहीं, जैसे वृश्चिक या कर्कट में है, और शनि से दुष्ट है, तो फिर आपको सर्दी जुकाम लगा रहेगा। हालांकि सूर्य अगर बलवान है तो वो थोड़ा आपको प्रोटेक्शन देगा जरूर, लेकिन आपको लगा रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर चंद्रमा आपके उच्च के नवांश, जैसे वृष के नवांश में गया हो, तो फिर ये कैंसल हो जाता है। तो सर्दी और जुकाम के लिए आप बेशक चंद्रमा को देखें। चंद्रमा अगर षष्ठेश या अष्टमेश के साथ युक्त है या उससे दुष्ट है, तो भी आपको सर्दी और जुकाम होगा। लेकिन अगर सूर्य जातक में बलवान है तो आपको इतना तकलीफ नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। आज हुआ कल खत्म। देखिए, एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो पॉजिटिव है वो है सूर्य, जो नेगेटिव है वो है चंद्रमा। लेकिन यहाँ पे मैं चंद्रमा को सिर्फ दूषित नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दूषित हो वो भी जल तत्व राशि में तो जाके होगा, नहीं तो सिर्फ दूषित हो जाने से आपका ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किए हैं उच्च रक्तचाप के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जल तत्व राशि में होना बहुत जरूरी है। वहीं पर अगर चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में है, जैसे सिंह है, तो सर्दी जुकाम इतना नहीं होगा। हालांकि वो भी आपको सूर्य को देखना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, जब आप देख रहे हैं कि आपका क्या रोग होगा, तो षष्ठ या अष्टम अधिपति या वो जो ग्रह है वो क्या षष्ठ या अष्टम अधिपति के नवांश में जो ग्रह गया है उसके कारकत्व से जुड़ा हुआ ही आपको कुछ रोग होना चाहिए। हालांकि अगर सूर्य बहुत ही बलवान है तो वो बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट कर देगा, आप बिल्कुल उससे पीड़ित नहीं होंगे। लेकिन अगर सूर्य लग्न में षष्ठ, नवांश में द्वादश का नवांश या नवाम की या अपने नीच राशि के नवांश, जैसे तुला के नवांश में गया हो, तो फिर आपको ये पकड़ के चलना चाहिए कि जातक को सर्दी या जुकाम हो सकता है। एक क्रिस्टल रेमेडी देता हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि जो रेमेडी आप करवाएंगे किसी ज्योतिष से संपर्क करने के बाद ही आप रेमेडी करवाएं। लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ, अगर आपको सर्दी या जुकाम है तो आप सनस्टोन पहनिए। हालांकि सनस्टोन का तो डॉस्ट में बना हुआ आता है बीड, आप उसे पहनिए। और एक रुद्राक्ष बता रहा हूँ जो है कि 12 मुखी रुद्राक्ष। यहाँ पे आप दे सकते हैं क्रिस्टल या रुद्राक्ष। रतन तो चलो दे ही नहीं सकते बिना जातक देखे हुए, लेकिन फिर भी मेरा ये आपसे आग्रह रहेगा कि आप जातक किसी अच्छे ज्योतिष से
दिखाने के बाद ही कुछ धारण करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मेरा जो किताब है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कंसल्टेशन वगैरह चाहिए तो वो सब लोग पूछते रहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल वगैरह दिया गया हुआ है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली तो मेरा अकाउंट भी वो वहीं पे दिया गया है। अगर इस विषय के ऊपर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कृपया सर, आपका वॉइस, आपका बहुत अच्छा ज्ञान है, आपका क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्टेकल अच्छा नहीं है, ये सब फालतू कमेंट को छोड़ के अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव हो तो ही कमेंट दीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।